सभी लोग जानते हैं कि हर फीमेल को एवरी मंथ पीरियड्स होते हैं, जो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। लेकिन चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, हम सभी के माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि ड्यूरिंग पीरियड्स एक फीमेल की बॉडी में से कितना ब्लड निकलता है। कुछ रिसर्चर्स की माने तो हर फीमेल को ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन 30 to 60 मिलीलीटर यानी कि 2 से 4 टेबल स्पून ब्लड निकलता है। लेकिन ये एक एवरेज अमाउंट है। अगर किसी को हैवी ब्लीडिंग होती है या फिर कम ब्लीडिंग होती है तो ये ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन अगर आप ये बात पता लगाना चाहती हैं कि ड्यूरिंग पीरियड्स आपको कितना ब्लड लॉस होता है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हे गाइस, आई एम डॉक्टर वंशिका सक्सेना, नेचुरोपैथिक फिजिशियन। तो अभी मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड कुछ ऐसे सिम्टम्स बताने जा रही हूँ और एक कैलकुलेशन भी बताने जा रही हूँ, जिसके थ्रू आप ये पता लगा सकते हो कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन आपको कितना ब्लड लॉस होता है। बट आगे बढ़ने से पहले आपका ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमें ड्यूरिंग पीरियड्स ब्लड निकलता है वेजाइना के थ्रू, उसमें सिर्फ ब्लड नहीं होता। उसमें ब्लड के साथ साथ म्यूकस, यूट्राइन लाइनिंग एंड टिश्यूज़ भी मिक्स होते हैं, जो हमारे पीरियड वाले ब्लड की जो मात्रा है उसको बढ़ा देते हैं। मेंस्ट्रुअल फ्लूइड में सिर्फ 36% ही ब्लड होता है और जो बाकी 64% बचा, उसमें म्यूकस मिक्स होता है, उसमें यूट्रस लाइनिंग एंड टिश्यूज़ वगैरह मिक्स होते हैं। वैसे तो अभी तक फीमेल्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन पैड्स का सबसे ज़्यादा यूज़ करती थी, लेकिन कुछ टाइम से कुछ लोगों ने मतलब कुछ फीमेल्स ने मेंस्ट्रुअल कप या फिर टैम्पॉन्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल कप की, क्योंकि एक मेंस्ट्रुअल कप ही है जिसके थ्रू हम आसानी से इजीली पता लगा सकते हैं कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन हमें कितना ब्लड लॉस हुआ है, क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल कप होता है उसमें ऑलरेडी मार्किंग दी गई होती है। अब आपको करना क्या है? एज़ यूजुअल आपको कप को लगाना है और एंड ऑफ द डे जब आप मेंस्ट्रुअल कप को रिमूव करोगे तो आपको उसकी वॉल्यूम चेक करनी है कि जो उसकी मार्किंग आएगी उसको आपको चेक करना है, और जितनी भी वॉल्यूम आए उसको आपने किसी भी जगह पर नोट कर लेना है। और ऐसा आपने हर बार करना है जब जब आप मेंस्ट्रुअल कप को रिमूव करोगे। जो भी वॉल्यूम आती है उसको आप नोट करते रहिएगा। और जब भी 3 या 4 दिन बाद जब आपके पीरियड्स ख़त्म हो जाएँगे, बिल्कुल एंड हो जाएँगे, तो जितनी भी वॉल्यूम आती है उन सबको प्लस कर लीजिएगा। आई एम श्योर 60 मिलीलीटर से ज़्यादा ही आएगी। वो ऐसा क्योंकि उसमें सिर्फ ब्लड नहीं है, उसमें म्यूकस, यूट्राइन टिश्यूज़ एंड लाइनिंग मिक्स है। लेकिन अगर आप टैम्पॉन्स, पैड्स या फिर पीरियड्स अंडरवियर का यूज़ करते हो तो टोटल लॉस ऑफ ब्लड फिगर आउट करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम इसको कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा? जब भी हम टैम्पॉन्स, पैड्स या फिर पीरियड अंडरवियर का यूज़ करेंगे तो उसके पैकेट पर हमें सबसे पहले ये चेक करना है यूज़ करने से पहले कि वो जो प्रोडक्ट है वो कितना फ्लूइड अपने अंदर सोख सकता है। और उसी के हिसाब से एंड ऑफ द डे जब भी आप चेंज करो पैड, टैम्पॉन या जो भी है, आप जब चेंज करो तो उसका जो भी अमाउंट है वो आप एक जगह नोट करते रहिएगा। और जब पीरियड्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएँगे तो उन पूरे जो जितनी भी वॉल्यूम आ रही है रोज़, उनको प्लस कर लीजिएगा। अब हमारे पास मेंस्ट्रुअल कप की भी टोटल अमाउंट आ गया, टोटल ब्लड लॉस का अमाउंट आ गया, और जो टैम्पॉन्स, पैड्स वगैरह यूज़ कर रहे थे उसका भी आ गया। अब इनको हमें कैलकुलेट कैसे करना है जिससे कि हमें पता लगेगा कि कितने परसेंट ब्लड हमारा लॉस हुआ है, क्योंकि इसमें म्यूकस भी है, लाइनिंग भी है और टिश्यूज़ भी हैं, ब्लड भी है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि इस टोटल मिक्सचर में ब्लड कितना मतलब बहा। तो अब चलिए उसको देख लेते हैं। अब चाहे मेंस्ट्रुअल कप का टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड लॉस हो या फिर टैम्पॉन या फिर पैड का, आपका जितना भी टोटल आता है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 0.36 से। और जो भी टोटल आएगा ना, वो परसेंटेज होगी आपकी टोटल ब्लड लॉस की उस मिक्सचर में से। फॉर एग्जाम्पल एक फीमेल है जिसका नाम एक्स है। अब इसको 3 दिन पीरियड्स होते हैं और इन तीनों दिनों का जो टोटल ब्लड लॉस है वो 100 ml आया। अब इसमें से 100 ml में से कितना ब्लड है, उसके लिए हमें क्या करना होगा? इस 100 ml को हमें 0.36 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो क्या जो आंसर आएगा, हमारा आंसर आया 36। अभी जो 36 आया है, इसका मतलब ये है कि 100% में से 36% हमारा ब्लड है। अब जो वेस्टेज बची, मतलब कि 36 को अगर हम 100% में से माइनस कर देते हैं तो आया 64%। 64% अदर चीज़ें हैं, जिसमें म्यूकस हो गया, लाइनिंग हो गई, और जो भी टिश्यूज़ वगैरह हुए यूट्रस के वो इसमें मिक्स हुए हैं। तो 100 ml में से 36% हो गया हमारा ब्लड,
और 64% क्या हो गया, जो अदर चीज़ें थी लाइक म्यूकस, लाइनिंग हो गई और टिश्यूज़ हो गए। ओके, अब आपको क्लियर हो गया। बट अगर आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड लॉस 60 टू 80 ml भी आता है ना, तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ लोगों को स्टार्टिंग से ही हैवी ब्लीडिंग होती है, तो ऐसे में 60 ml से ज़्यादा आ सकता है। लेकिन हाँ, अगर आपको हैवी ब्लीडिंग के साथ साथ जो आपके पीरियड्स हैं वो 7 दिन से ज़्यादा चलें, या फिर आपको पैड बहुत जल्दी जल्दी चेंज करने पड़े, मतलब कि ब्लीडिंग बहुत ही ज़्यादा हो रही है, या फिर आपको जैसे कोई भी काम किया, थोड़ा-सा काम किया और बहुत जल्दी थकान हो गई, साँस लेने में तकलीफ़ हो रही है, या फिर जो एक आपने देखा होगा पीरियड्स में ब्लड क्लॉट पास होते हैं, तो नॉर्मल साइज़ जो होता है ना, उससे अगर बड़े साइज़ में न ब्लड क्लॉट पास हो रहे हैं, तो फटाफट से अपनी गायनी से मिलिए और कंसल्ट करिए, क्योंकि हो सकता है आपको कोई अंदरूनी और कोई दिक्कत हो रही हो। तो ऐसे में अच्छा है कि टाइम रहते ही अपने गायनी से आप कंसल्ट कर लें अपनी ये प्रॉब्लम। और हैप्पी पीरियड्स के लिए ड्यूरिंग पीरियड्स खूब सारा पानी पिएँ और हेल्दी खाना खाएँ। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच अ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। Till then, bye bye and take care.